हेलो नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और जनरल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप पूर्व में अच्छा आपको नॉलेज है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी मेरी इस वीडियो को तन्मयता से देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है प्रकाश। नाम से सभी वाकिफ है, प्रकाश, लाइट जिसे अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में। उसके पीछे की क्या साइंस है, किस प्रकार की उसकी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि प्रकाश हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। प्रकाश के बारे में सामान्य जो विज्ञान के रूप में जो जानकारी है, उसके लिए अपन बात करते हैं। आइए, बोर्ड पे मैंने सेपरेट कर दिया है। अपन बात करते हैं प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की द्वैत दोहरी प्रकृति, प्रकाश को द्वैत या दोहरी प्रकृति के रूप में ही अपन पढ़ते हैं। प्रकाश कहीं तो कण के रूप में अपने व्यवहार करता है और कहीं जगह वो तरंग के रूप में व्यवहार प्रकट करता है। और प्रकाश, आप सामान्य भाषा में प्रकाश के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो? सूर्य का प्रकाश, हमें जो लाइट मिलती है, जो हमें दिन भर में जो प्रकाशमान रहते हैं, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। इसके लिए अपन बात करते हैं कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है। परीक्षा में आने वाला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग रहता है निर्वात में। जहां पर वायु रहित वातावरण हो, वहां पर प्रकाश क्या करता है? सबसे अधिक वेग से गति करता है। उस वेग को, सबसे अधिक वेग को अपन देखो, यहाँ पर लिख रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? सबसे अधिक वेग है प्रकाश का। और प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और कुछ कृत्रिम स्रोत भी होते हैं। प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य, तारे, चंद्रमा, ज्वालामुखी या दावानल, जंगल में लगने वाली आग को भी प्राकृतिक स्रोत के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया है। सूर्य का प्रकाश आप सब वाकिफ है। सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक जो प्रकाश आप देखते हैं, वो सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद में रात्रि में चंद्रमा का जो प्रकाश है, ये भी प्राकृतिक स्रोत में सम्मिलित है। ज्वालामुखी, दावानल, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके कारण भी, प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं कृत्रिम रूप से विद्युत उपकरण, जो भी लाइट है। आज जो आप देखते हैं कि रंग बिरंगी लाइटें चल रही है। प्रत्येक त्योहार पर घर को सजाने के लिए अपन विद्युत उपकरण लाइटों का उपयोग करते हैं और अपने आपके आसपास के वातावरण को सुसज्जित करते हैं। वो सब कृत्रिम रूप से ही संभव है। मोमबत्ती आदि, अंधेरे को भगाने के लिए प्राचीन समय से दीपक और मोमबत्ती का उपयोग किया जा रहा था। ये प्रकाश के क्या है? कृत्रिम स्रोत है। फिर बात करते हैं अपन वस्तुओं के प्रकार। ऐसी वस्तुएं जो हमें क्या करती है? प्रकाश देती है या प्रकाश नहीं देती, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वस्तुओं के प्रकार में पहली वस्तु पढ़ते हैं अदीप्त। ऐसी वस्तुएं जो जिसमें कोई चमक नहीं होती है, चमक रहित वस्तुएं क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। पत्थर में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। और आपने देखा है कि पत्थर के ऊपर अपन कोई बाहर से कोई लाइट करेंगे तो वापस वो प्रकाश का परावर्तन होकर हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशमान हो, जैसे प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे, ये अपने प्रकाश से स्वयं क्या होते हैं? प्रकाशमान होते हैं। इनको बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। पारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश को देखा जा सकता है, जैसे कांच है, इनके आर पार अपन प्रकाश को देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुओं में लकड़ी, लकड़ी के अपन अंदर से अगर किसी की लकड़ी के गुटके पे प्रकाश डालते हैं तो वो उसको भेद कर नहीं जा पाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु में शामिल किया गया है। फिर है पारभासी, अपने को पारदर्शी होने का क्या करता है? आभास करवाता है। जैसे तेल का लगा हुआ कागज, किसी तेल के लगे हुए कागज पर अपन लाइट करते हैं टॉर्च से, तो वो उसके ऊपर फैली हुई अपने को दिखाई देती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या? पारदर्शी नहीं है।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पारभासी। ये सभी वस्तुओं के प्रकार हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कि निम्न में से प्रकाश का स्रोत है, उसमें लकड़ी दे दिया सब। अब लकड़ी क्या करती है, उसके ऊपर प्रकाश ना तो उसके अंदर से गुजर पाता है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूजन होने के से बचे। और यहाँ पर वस्तुओं के प्रकार में जो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, इसको आप एक बार अपने गहन दिमाग में बैठा लें। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश के सामान्य गुण। प्रकाश के सामान्य गुण भी होते हैं। प्रकाश तरंगें अयांत्रिक प्रकृति की होती है। इनको अपने को दूर देखने के लिए, फैलाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं अपने रूप से क्या है, अयांत्रिक गतिविधि कारण से ये चलती है और हमें प्रकाश से प्रकाशित करती है, क्योंकि इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार ध्वनि को संचरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो प्रकाश तरंगे, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसीलिए ध्वनि तरंगों में अनुपस्थित पाए जाने वाली घटना, ध्वनि तरंगों में जो घटनाएं अनुपस्थित होती है वह ध्रुवण। ध्वनि तरंग का कभी ध्रुवण नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों में अनुपस्थित पाई जाने वाली घटना ध्रुवण। पोलराइजेशन प्रकाश तरंगों में उपस्थित होता है। प्रकाश में ध्रुवण की क्षमता पाई जाती है, ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। प्रकाश तरंगें सीधी सरल ऋजु रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी सरल और ऋजु रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में दिए जाने वाले सिद्धांत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सवाल आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है कि निम्न में से प्रकाश के तरंग के सिद्धांत है या नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये 4 सिद्धांत हैं जो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में दिए गए सिद्धांत हैं। पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था न्यूटन की कणिका का सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तीसरा है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। चौथा है मैक्स प्लांक का क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है जो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में दिए गए हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश है, ये किस प्रकार से अपनी एक भूमिका निभाता है विज्ञान की प्रकृति में, तो इस पूरे फ्लो चार्ट का आप गहन अध्ययन करें। हाँ, तो हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत में होने वाली घटनाएं। प्रकाश के स्रोत में जिस प्रकार से अपने घटनाएं दिखती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, तो वह अपने माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से टकराकर अपने मूल माध्यम में आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाने की घटना नहीं होती है। इसमें जो माध्यम है, जैसे सरल माध्यम है, तो सरल माध्यम में ही वापस वो अपने तल पर अपनी क्या करेगी, क्रियाविधि को दर्शाएगी। तो बात करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, परावर्तन का नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे आपतित किरण है, ये एक माध्यम में है और ये वापस दूसरे माध्यम में क्या करी जा रही होती है, तो वह ये नीचे दूसरा माध्यम है लेकिन ये नहीं जा रही, तो वह माध्यमों को पृथक करने वाली, ये माध्यमों क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। पृथक करने वाले पृष्ठ से टकराकर, ये परावर्तक पृष्ठ इससे टकराकर वह अपने मूल माध्यम में, जो वापस जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में क्या कर रही है, परावर्तित किरण हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। आई से दर्शाया जाता है आपतन कोण और आर से रिफ्रैक्शन एंगल, परावर्तित कोण को दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यह सभी एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के समय प्रकाश की तरंग का वेग, परावर्तन के समय प्रकाश की तरंग का वेग आवर्ती तरंग दैर्ध्य
आदि गुण अपरिवर्तित रहते हैं। जिस प्रकार से जिस दूरी से यह चल के गति से चल के आई थी उसी गति में वापस परावर्तित किरण चल जाती है। इनके परावर्तन के समय प्रकाश की तरंग का वेग, आवर्ती तरंग दैर्ध्य, इन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहते हैं। फिर बात करते हैं परावर्तन के उदाहरण। आपने परावर्तन के उदाहरण सामान्यतः किस किस प्रकार के घटनाओं में देखे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की सहायता से हम किसी अदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को अगर देख रहे हैं, अदीप्त वस्तु जैसे पत्थर को या किसी दीवार को अपन देखते हैं, तो उससे हमारी जो देखने की दृष्टि है वो आंखों के प्रकाश जाकर उस प्रकाश से उस वस्तु से टकराता है, फिर उस वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश है वो हमें दिखाई देता है, जिसके कारण से हम उस वस्तु को देख पाते हैं कि सामने वाली वस्तु क्या है। किसी वस्तु का रंग भी प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तु प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देगी। अगर मान लीजिए वस्तु आपकी काली है तो वो क्या करेंगी, काले प्रकाश का क्या करेंगी, परावर्तित करेगी, जो हमारी आंखों तक वापस हमें जो प्रतिबिंब दिखता है तो उस प्रकार की वस्तु अपन देख सकते हैं। जिस प्रकार से पेड़ के पत्तों का हरा होना, ये सब क्या है, प्रकाश के परावर्तन को देखने के बाद में ही पता चलता है। सब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। ऐसी वस्तु जो सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित करती है, वो वस्तु क्या दिखेगी, काली दिखाई देगी। सामान्य परीक्षा में यहाँ से पूछा गया सवाल है कि एक वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर रही है तो वो कौन से रंग की दिखाई देगी, तो आपको ध्यान रखना वो काली रंग की दिखेगी। जो वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर रही है वो सामान्यतः डेफिनेट काली दिखाई देगी, और जो वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर रही है, सभी रंगों को वापस क्या कर रही है, बिखेर रही है, तो वो सफेद रंग की दिखाई देगी। ये आपको डेफिनेट परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। और एक तीसरा है परावर्तन के उदाहरण में ग्रहों व उपग्रहों का चमकते हुए दिखाई देना। जो ग्रह उपग्रह हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो ये प्रकाश स्रोत में होने वाली घटनाओं का जो पहला हमने उदाहरण देखा है प्रकाश का परावर्तन, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एकेडमिक कक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस मेरी लघु वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आप इस प्रकार सामान्य विज्ञान का कोई भी कंटेंट है जिसके बारे में गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप तन्मयता से देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी जो जरूरतमंद प्रतियोगी छात्र हैं या एकेडमिक छात्र हैं उन तक मेरे YouTube चैनल मिस्टर साइंस टीचर का लिंक जरूर भेजें। मैं आगे भी आपकी इसी आशा के साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।